अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट का यूनिट 7 और उसमें हम देखेंगे तनक़ीद। ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजी, आरपीएससी, एमएस सेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। ये हमने टेलीग्राम पर संडे स्पेशल क्विज़ में किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मुहक़्क़िक़ किसे कहते हैं ये बताना है। तो तहक़ीक़ करने वाले को मुहक़्क़िक़ कहते हैं। कुल 74 या 73 क्वेश्चंस हैं, इसलिए ऑप्शंस को स्किप करते हुए डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा है, इसमें हक़ाइक़ की जुस्तजू और उसे ढूंढ निकालना किसका मकसद होता है। हक़ाइक़ की जुस्तजू और उसे ढूंढ निकालना मकसद होता है तहक़ीक़ का। उसके बाद है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायराना तनक़ीद का एक ऐसा एल्बम मुरतब किया जिसका जवाब उर्दू में तो क्या मग़रिब की बहुत सी ज़ुबानों में मिलेगा नहीं मिलेगा होना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायराना तनक़ीद का एक ऐसा एल्बम मुरतब किया जिसका जवाब उर्दू तो क्या मग़रिब के बहुत कम ज़ुबानों में मिलेगा। और ये बात कही थी, ये कौल है शेख मोहम्मद इकराम का है। तख़लीक़ एक पैकर तराशी है और तहक़ीक़ के मवाद से बहस करती हैं। इस पैकर की अच्छाई बुराई का इजहार करती हैं। ये बात किसने कही थी? बकौल तो ये कहा था ज़हीर अहमद सिद्दीकी का कौल है कि तख़लीक़ एक पैकर तराश है और तहक़ीक़ के मवाद से वो है तो बहस करती हैं, इसके अच्छे और बुराई का इजहार भी करती हैं। ये ज़हीर अहमद सिद्दीकी का कौल है। शिबली की तनक़ीद में किस पर ज़ोर दिया जाता है ये बताना है। तो शिबली ने सादगी, वाक़ियत और जिद्दत इन तीनों चीज़ों पर ज़ोर दिया है। और सादगी, असलियत और जोश ये कहा है हाली ने इस पर ज़ोर दिया है तनक़ीद में। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बना है। शिबली की तनक़ीद में बसीरत का हुस्न और हुस्न की बसीरत का इम्तिजाज बड़ी खूबी से मिलता है। ये कौल किसका है बताना है कि शिबली की तनक़ीद में बसीरत का हुस्न और हुस्न की बसीरत का इम्तिजाज बड़ी खूबी से मिलता है। रिपीट पढ़ने का मकसद ये है कि आपको ज़हन नशीन हो जाए अच्छे से। तो ये है इबादत बरेलवी का कौल है। किस नक़ाद ने तासुराती व जमालियाती तनक़ीद को पसंद नहीं किया ये बताना है कि कौन सा ऐसा नक़ाद है जिसने तासुराती और जमालियाती तनक़ीद को पसंद नहीं किया। तो ये है मोहम्मद हसन। आगे बढ़ेंगे हम। उर्दू अदब में इश्तराकी तनक़ीद, यहाँ पे निगारी का इमाम किसको कहा जाता है ये बताना है। उर्दू अदब में इश्तराकी तनक़ीद निगारी का इमाम किसको कहा जाता है? तो ये एहतिशाम हुसैन को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस नक़ाद ने तासुराती तनक़ीद, ये हो गया। लफ्ज़ मानी के बाहमी रिश्ते और उरूज़ आहंग पर कौन सी तनक़ीद ज़ोर देती हैं? लफ्ज़ मानी के बाहमी रिश्ते और उरूज़ व आहंग पर कौन सी तनक़ीद ज़ोर देती हैं? तो ये हयती तनक़ीद ज़ोर देती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। किस तहरीर में मौज़ूनियत और अजमाल
के साथ जमालियाती हुस्न और इहाम होगा वही शायरी होगी। जिस तहरीर में मौज़ूनियत और अजमाल के साथ जमालियाती हुस्न और इहाम होगा वही शायरी होगी। यह क़ौल किसका है और किस किताब में दर्ज है ये बताना है। तो ये क़ौल है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का और उनकी किताब है शेर गैर शेर और नस्र। इनकी किताब है। आगे दूसरी है शेर शुर अंगेज़, ये भी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की ही किताब है और ये है मीर तक़ी मीर पर है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की दूसरी किताब है उरूज़ व आहंग, ये भी उन्हीं की किताब है, लेकिन यह क़ौल है ऊपर के किताब से। उर्दू में बाकायदा तौर पर किसने असलूबियाती तनक़ीद की बुनियाद रखी ये बताना है। तो उर्दू में बाकायदा तौर पर असलूबियाती तनक़ीद की बुनियाद रखने वालों में मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ां शामिल हैं। आगे है सूतियात, लफ्ज़ियात, नहवियात और मानियात पर कौन सी तनक़ीद ज़ोर देती हैं। सवाल अच्छे हैं, आप गौर से देखें। सूतियात, लफ्ज़ियात, नहवियात और मानियात पर कौन सी तनक़ीद जो है तो ज़ोर देती हैं। तो ये असलूबियाती तनक़ीद ज़ोर देती है इन चीज़ों पर। क़सीदे को चामा किस ज़ुबान में कहा जाता है। तो ये फ़ारसी में कहा जाता है क़सीदे को। आगे बढ़ेंगे हम। आवाज़ और आदमी किसकी किताब है। आवाज़ और आदमी ये मुग़नी तबस्सुम की किताब है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, सही ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ेंगे हम। दोहा का रिवाज किस सदी में हुआ ये बताना था। तो ये 7वीं 8वीं सदी में दोहा का आगाज़ माना जाता है। दो पद और दोहरा किसका नाम है ये भी याद रख सकते हैं आप। ये दोहा का नाम है। आगे है शायरी को सनदगिरी किसने कहा है। सनदगिरी से ताबीर जो है तो करने वाले शायर जो है मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी कहा है। सानेट किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है सानेट। आगे है झूठ का होना ज़रूरी है शायरी में झूठ का होना ज़रूरी है ये किसने कहा। तो ये ख़दामा इब्ने जाफ़र का क़ौल है कि शायरी के लिए झूठ बोलना क्या है ज़रूरी करार। शेर के लिए शऊरी काविश और तराश व खराश को किसने ज़रूरी करार दिया। तो ये इब्ने क़ुतैबिया ने ज़रूरी करार दिया है। इज़हारियत का नज़रिया किसने दिया ये बताना है। तो इसे देने वाले हैं इज़हारियत के नज़रिए को क्रोचे ने दिया है ये। उसके बाद है नक़्दुश्शुरा किसकी किताब है, कितने हिस्से हैं इसके और शायरी के कितने अनासिर को बयान किया गया है। तो ये ख़दामा इब्ने जाफ़र की किताब है ये नक़्दुश्शुरा। उसके बाद है ये किताब के इसमें 2 हिस्से हैं और इसमें शायरी के अनासिर को बयान किया है। 4 हिस्से हैं इसके शायरी के अनासिर को। तो इसका पहला आंसर राइट होगा। काबूसनामा किसकी किताब है ये बताना है। तो काबूसनामा ये किताब है अंसरुल माली की किताब है और ये काबूस जो है तो इनके दादा थे और इन्होंने अपने बेटे गिलान शाह के लिए लिखी थी ये किताब काबूसनामा। धोनी का नज़रिया किसने दिया। तो ये आनंद वर्धन ने दिया था। उसके बाद है इस्तिखराज का नज़रिया किसने दिया ये बताना है। तो ये शंकुक ने दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। क़मर रईस किस तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क़मर रईस का ताल्लुक़ है मार्क्सी तनक़ीद से।
बोतिहा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ये कुल 26 अबवाब पर मुश्तमिल है। अरस्तू की किताब है। उसके मिसाली सियासत का तस्वुर किसने पेश किया? तो ये अफलातून ने पेश किया मिसाली सियासत का तस्वुर। इसके नक़्ल और नक़्ल का नज़रिया भी इसी का है। जमालियाती नज़रिए को तौक़ीयत किसने दी? जमालियाती नज़रिए को तौक़ीयत देने वाले हैं अरस्तू। उसके बाद है शायरी को तनक़ीद हयात किसने किया है? कि आर्नल्ड ने इन्हें कहा है शायरी को तनक़ीद हयात। शायरी को ज़िंदगी किसने कहा? शायरी जो है तो ज़िंदगी है, ये I.A. रिचर्ड्स का कौल है। उन्होंने कहा शायरी पर तनक़ीद करने का हक़ किसे होना चाहिए? तो ये मार्क्सी तनक़ीद में बताया जाता है कि शायरी पर जो है तो तनक़ीद करने का हक़ सिर्फ़ जो है शायरों को ही होना चाहिए। रिवायत का तस्वुर, रिवायत के तस्वुर पर किसने ज़ोर दिया है? तो ये T.S. एलियट ने ज़ोर दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। तासुराती तनक़ीद से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद कौन कौन से हैं ये बताना है इसमें। तो शिबली भी तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता थे, आज़ाद भी, फ़िराक़ भी, नियाज़ भी और मजनू भी। ये सारे के सारे जो है तो तासुराती तनक़ीद से वाबस्ता। मेहदी अफ़ादी, सज्जाद अंसारी और रशीद अहमद सिद्दीक़ी का ताल्लुक़ भी तासुराती तनक़ीद से था। हसन अस्करी बिजनौरी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, खुर्शीदुल इस्लाम, इनका भी ताल्लुक़ तासुराती तनक़ीद से ही। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अब। मार्क्सी नज़रियात के हामिल कौन है बताना। तो सज्जाद ज़हीर, एहतिशाम हुसैन और अख्तर हुसैन रायबरी, इनका ताल्लुक़ है मार्क्सी तनक़ीद से। अब्दुल अलीम, इनका ताल्लुक़ है नफ्सियाती तनक़ीद से भी रहा है, मार्क्सी तनक़ीद से। मजनू मोहम्मद हसन अज़ीज़ अहमद, ये भी मार्क्सी नज़रियात के हामिल अफराद हैं। आगे है अल्फाज को मानी पर तरजीह किसने दी? तो अल्फाज को मानी पर तरजीह देने वाले हैं शिबली नोमानी। इनका आंसर होगा थर्ड के शिबली नोमानी है। आगे है मुबालगा और कज़ब को किसने मज़मूम करार दिया? तो ये है इमदाद इमाम असर ने। तो इसका सेकंड ऑप्शन दुरुस्त होगा। आगे बढ़ेंगे हम। दीवाने जहाँ, ये 1959 में शाये हुआ और ये किताब किसकी है? दीवाने जहाँ ये है कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। आगे बढ़ेंगे हम। शेर के लिए वज़न ज़रूरी नहीं है, लाज़मी नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था शेर के लिए वज़न ज़रूरी नहीं है, लाज़मी नहीं है, ये शिबली का कहना है। आगे है जज़ाइर किसका वतन है? ये बताना है जज़ाइर वतन किसका है? तो ये इब्ने रशीक़ का वतन है। जज़ाइर इब्ने रशीक़ का वतन है। अबुल लफ़र्ज किसकी कुनियत है? तो ये है क़दामा इब्ने जाफ़र की कुनियत है। आगे बढ़ेंगे हम। किताबुल उम्दा, किताब अल उम्दा, दीवान शेर ये दीवान शेर, अमूज़, उसके बाद है सल और सरूल, ये किसकी किताबें हैं ये बताना है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा अल उम्दा किसकी किताब है। तो ये इब्ने रशीक़ की जो है तो इब्ने रशीक़ की किताब है, इसलिए इसका आंसर होगा ये। इसके अलावा बाकी की भी इन्हीं की किताबें हैं। आगे है अबू अली हसन किसका नाम है? तो ये इब्ने रशीक़ का नाम है अबू अली हसन। आगे है लफ्ज़ और मानी के रिश्ते को जिस्म और रूह का रिश्ता किसने बताया? लफ्ज़ और मानी के रिश्ते को जिस्म और रूह का रिश्ता बताने वाले ये है इब्ने रशीक़ी है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे है वज़न की बुनियाद किस पर नहीं है?
तो लफ्ज़ पर रखी गई है वज़न की बुनियाद, और ये भी इब्न रशीक़ ने कहा है 4 चीज़ों पर जो है तो शेर की बुनियाद होगी। इसमें लफ्ज़, वज़न, मानी और काफ़िया, इसमें रदीफ़ शामिल नहीं है, और ये इब्न रशीक़ का ही कहना है। मुक़द्दमा फ़िल तारीख़ किसकी है, कितने फ़स्ल पर मुश्तमिल है, तो ये इब्न ख़ल्दून की है, ये इब्न ख़ल्दून की ही है, और ये कुल 3 फ़सलों पर मुश्तमिल है। आगे है अबू ज़ैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद। अबू ज़ैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद किसका पूरा नाम है, तो ये भी इब्न ख़ल्दून का ही नाम है, इब्न ख़ल्दून का ही नाम है। आगे बढ़ेंगे हम। ये है किसका वतन ईरान है, ये बताना है कि ईरान किसका वतन है, तो ये अब्दुल क़ाहर जरजानी का वतन ईरान है। अब्दुल क़ाहर जरजानी का वतन ईरान है। आगे है काबूसनामा ये माली होना, अंसर माली के काबूस ने किसके लिए लिखी थी, तो पीछे बताई मैंने कि उन्होंने अपने बेटे गिलान शाह के लिए लिखी थी, और यह काबूस जो है तो इनके दादा का है, ये होगा। आगे है असरारुल बलाग़ दलालुल एजाज़ अल उम्दा फित तसरीफ़ अल जमल शेरे दीवाने शेर किसकी है, तो ये तो हम पढ़ लेते हैं असरारुल बलाग़, ये दलाइलुल एजाज़, ये तो मालूम है, लेकिन उसके साथ ये भी आगे के भी तो मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बना था अब की बार। तो ये जो है तो है ये अब्दुल क़ादर जरजानी की ही है, ये तसानीफ़ अब्दुल क़ादर जरजानी की तसानीफ़ है। काबूसनामा किसकी ज़िंदगी पर मबनी है, और इसमें कितने अबवाब हैं, मैंने अभी ऊपर बताई कि इनके दादा की ज़िंदगी पर मबनी है, और इसमें कुल 44 अबवाब है, तो इसका आंसर पहला ही दुरुस्त होगा। आगे है नफ्सियाती नज़रिया क़दर किसने पेश किया, तो नफ्सियाती नज़रिए क़दर पेश करने वाली हैं I.A. रिचर्ड्स है, इन्होंने पेश किया है, और इनका मज़मून है साइंस और शायरी शेर, ये मज़मून है वही बताया हुआ है। आई थिंक याद नहीं आ रहा, फिर भी तनक़ीद में मेज़ और बड़ाई की मिसाल किसने पेश की, ये बताना है कि तनक़ीद में बड़ाई और मेज़ की मिसाल पेश करने वाले हैं अफ़लातून ने ये पेश की थी मेज़ और बड़ाई की मिसाल। आगे है रिवायत और इनफ़रादी सलाहियत किसका मज़मून है, रिवायत और इनफ़रादियत किसका मज़मून है, तो ये I.A. रिचर्ड्स का ही मज़मून है शेर। रिचर्ड्स ने ज़ुबान के इस्तेमाल के कितने तरीक़े बताए, तो इसने 2 तरीक़े बताए हैं, तहवीली है शेर और ममाती, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये 2 तरीक़े उन्होंने बताए हैं। आगे है तहरीर समाज और माशरे का डैश होती है, तो तहरीर जो है तो समाज और माशरे का आईना होती है, या आईना होना आईना होती हैं। आगे है तासुराती तनक़ीद को जदीद तनक़ीद और तख्लीक़ी तनक़ीद किसने कहा, या तख्लीक़ी तनक़ीद होना, तो ये है स्पनगारन ने कहा है, इसका सेकंड ऑप्शन दुरुस्त होगा। हर तख्लीक़ी इक्तिसाब अपने ज़बानी की मादी दुनिया का तख्लीक़ी अक्स होता है, तो ये कहा किसने, ये बताना है। हर तख़य्युली होना इक्तिसाब अपने ज़माने का मादी दुनिया का तख्लीक़ी अक्स होता है, ये कहा था मजनू ने।
किस तनक़ीद में इज्तिमाई ज़िंदगी को फ़ौक़ियत हासिल है? तो मार्क्सी तनक़ीद में जो है तो इज्तिमाई ज़िंदगी को फ़ौक़ियत दी जाती है। आगे है नज़रिए जिबलियत किसने दिया? तो ये फ्राइड ने दिया और इसकी 2 किस्में बताई हैं उन्होंने। हाँ, ये पहला आ गया। हर तख़य्युली इक़्तिसाब अपने ज़माने की मादी दुनिया का तख्लीक़ी अक्स होता है और ये मजनू गोरखपुरी ने ही कहा है। आगे है यहाँ पे किताबें दिए हुई हैं, ज़ैल में तसानीफ़ दिए हुए हैं और एक तरफ जो है तो मुसन्निफ़ीन और एक तरफ तसानीफ़ दिए हैं। हमें इसे जोड़ी लगाना है कि ये किसकी किताबें हैं। तो हम देख सकते हैं कि इब्न अल-उम्दा ये किताब है इब्न रशीक़ की। हमें ये इतना तो मालूम है कि ये किताब जो है तो इब्न रशीक़ की है। तो ये है इब्न रशीक़ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बी का जो है तो 1 आना चाहिए। बी का 1 यहाँ बी का 3 दे रहा, इसलिए इसे कट कर दिया आसानी से। फिर यहाँ पे बी का 1 दे रहा, ये हो सकता है बी का 1। दूसरे इसमें बी का, ये इसमें बी का 4 दिए हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे बी का ए है, यहाँ पे भी बी का ए है। तो ये इस तरह से 50-50 हो गया हमें, या ये और या ये नहीं। और दूसरा है इसरारुल बलाग, ये है अब्दुल क़ाहर जरजानी की किताब है। अभी देखिए हमने यहाँ पर, तो यहाँ डी का जो है तो 2 होना चाहिए। अब इसमें देख लें आप, डी का यहाँ पे 3 दिए हुआ है, ये 3 है, डी का 2 नहीं है, तो इसलिए ये आसानी से यहाँ पे कट हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे बच जाता हमारे पास इस तरह से, ये एक ऑप्शंस बच जाता। तो ये 4 होगा इसका आंसर। आप इसे मिला सकते हैं कि ये किसका है। 4 मकाला, ये है 4 मकाला, ये जो है तो हमारी है, इसे आप देख लें। ये है इब्न रशीक़ का। उसके बाद है इसरारुल बलाग, सॉरी गलती हो गई शायद, ये इसका हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों भी क्वेश्चंस देख के आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, या फिर एक से भी जवाब मिल जाता है। आप इसे जोड़ दें अपने तौर पर और देख लें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए या नहीं। उर्दू का अपना उरूज़, अब यहाँ पे किताबें दिए हुई हैं, किस किस की है ये बताना है। उर्दू का अपना उरूज़, ये किताब है ज्ञानचंद जैन की किताब है। दूसरा तजज़िये, ये भी इन्हीं की किताब है, ज्ञानचंद जैन की। कच्चे बोल, ये भी किताब है ज्ञानचंद जैन की। अदबी असनाफ़, ये तो आप जानते हैं, अदबी असनाफ़ भी ज्ञानचंद जैन की ही है। और रमूज़े गालिब, ये भी इन्हीं की है। ज़िक्र व फ़िक्र, ये भी इन्हीं की किताब है। हक़ाइक़, ये भी इन्हीं ज्ञानचंद जैन की ही किताबें हैं। तो इतनी सारी किताबें आपको याद रखनी है, और ये है सारी की सारी ज्ञानचंद जैन की किताबें हैं। क्वेश्चंस बनते हैं। सही मतन, सिहत मतन किसका मज़मून है ये बताना है। तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद का मज़मून है। तनक़ीद और तजज़िया, यहाँ पे भी किताबें दी हुई है। तनक़ीद और तजज़िया, ये किताब है जमील जालबी की। अदब और कल्चर, ये भी इन्हीं की किताब है, जमील जालबी की। नई तनक़ीद जमील जालबी की किताब है। बज़्म खुश नफ्सा, ये भी जमील जालबी की किताब है। आगे है शाम व सहर, ये है शबीउल हसन की किताब। शाम व सहर की बातें शबीउल हसन की किताब है। बुझी व शमा, ये भी शबीउल हसन की किताब है। अदबी चौपाल, ये भी शबीउल हसन की किताब है। तरजीहात, ये भी शबीउल हसन की किताब है। मफाहिम
ये भी शबीउल हसन की किताब है। तसरीहात, ये भी शबीउल हसन की किताब है। अलतश, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये भी इन्हीं की किताब है। और तरग़ीबात, ये भी शबीउल हसन की किताबें हैं। इतनी सारी किताबों को आप याद रखें और आसानी से रख सकते हैं आप। तारीख़ जमालियात, ये तारीख़ जमालियात ये है मजनू गोरखपुरी की किताब। नक्श व इफ़्कार, ये भी मजनू गोरखपुरी की किताब है। गर्दिश, ये भी मजनू गोरखपुरी की है। शेर व ग़ज़ल मजनू की है। दोश व फ़रदा, ये भी मजनू की ही किताबें हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नए तनाज़ुर, ये नए तनाज़ुर ये है वज़ीर आगा की किताब। नए मक़ालात, ये भी वज़ीर आगा की किताब है। मानी और तनाज़ुर, ये भी वज़ीर आगा की किताब है। तख़लीक़ी अमल, ये वज़ीर आगा की किताब है। दायरे और लकीरें, ये भी वज़ीर आगा की किताब है। तनक़ीद और मजालिसी तनक़ीद, ये वज़ीर आगा की किताब है। तनक़ीद और एहतिसाब, ये भी वज़ीर आगा की किताबें हैं। आगे पढ़ेंगे हम। आखिरी 1-2 क्वेश्चंस रहे हुए हैं। किसने अपनी तनक़ीद को तख़लीक़ मुकर्रर का नाम दिया है तनक़ीद को? तो ये है वज़ीर आगा ने ही दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। चोरी या यारी, चोरी से यारी तक, ये चोरी से यारी तक। समंदर अगर मेरे अंदर गिरे, यारी तक यहाँ से एक हो गया। और समंदर मेरे अंदर गिरे, ये किसके इंशाए हैं? तो ये वज़ीर आगा के ही इंशाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह वीडियो अच्छा लगे तो